दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग दोस्तों? तो फाइनली दोस्तों आज आपको बताएंगे कि सन 2025 में कपड़े का बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इससे पहले बहुत सारे लोगों को कमेंट आया था हमारे यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि हमने वीडियो में बहुत कमेंट पढ़े थे नेगेटिव और बहुत कमेंट पढ़े थे पॉजिटिव। और बहुत सारे लोगों को हमारे पास फोन भी आता है कि वो लोग बोलते हैं भाई हम कपड़े का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कपड़े के बिजनेस की सच्चाई। आज बताएंगे आपको कि आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं और कितने लेवल तक ये दुकान को ले जा सकते हैं। आपने जो भी काम करना चाहते हो कपड़े की लाइन में, इसके रिलेटिव आज आपको सवाल मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिमांड है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई कपड़े के बिजनेस में प्रॉफिट बहुत है। और कोई लोग ऐसे कहते हैं कि हम 50,000 लाख 2 लाख लगा के हम फेल हो गए हैं और हमारा नुकसान भी हो गया है। तो हरकेश भाई क्या करें? तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे अगर आपका नुकसान होते हुए बच जाए, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं कपड़े का, उसमें अगर आपको प्रॉफिट कमाना तो इस वीडियो को मत छोड़ के जाना। क्योंकि दोस्तों हम जो काम करते हैं छोटे स्तर से करते हैं, बिल्कुल जीरो से। और हमने भी स्टार्ट किया था शुरुआत में 5 से 6 लाख रुपए से, जो अंत में हमको भी आना पड़ा जीरो स्टार पर। लेकिन हमने हार नहीं माना और आज अच्छा खासा 20 से 25,000 लगा के फिर से, और हमने आज कपड़े को आज रनिंग कर रहे हो और डेली का 1000-1500 रुपया प्रॉफिट कमाते भी हैं। और जिस दिन हमारा सीजन होता है, अगर जिस दिन नहीं सीजन होता तो हम मीडियम में कमा लेते हैं, लेकिन हम 8 घंटा 10 घंटा किसी काम करने से बेहतर है कि मैं खुद काम कर रहा हूं और काफी खुश रहता हूं, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ अपने घर पे और हर रिश्तेदारी कहीं भी आ जा सकता हूं। लेकिन इसके बावजूद भी हम अच्छा खासे अपने घर का जो भी देखभाल कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कपड़े बिजनेस अगर करना चाहते हो तो किस तरह करना चाहिए। तो आपको इसी विषय पर आज हम बताने वाले हैं दोस्तों। जैसा दोस्तों अगर कपड़े का काम करना चाहते हो तो कपड़े का काम नया स्टार्ट करना चाहिए सन 2000 का नया काम स्टार्ट करना चाहिए सन 2025 में या नहीं करना चाहिए, तो इसी विषय में आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों पहला नंबर है कि कपड़े के बिजनेस में बहुत बढ़िया बिजनेस है और बहुत अच्छा मुनाफे वाला है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग इसको हल्के में लेते हैं, तो जल्दबाजी करते हैं कपड़े बिजनेस करने में। और उनको क्या होता है कि ना उनको खरीदारी का पता होता है, ना ही उनको किसी भी कपड़े के विषय में नॉलेज होता है। क्योंकि नए नए होते हैं तो हम बस यूट्यूब पर वीडियो देखकर या फिर दूसरों को देखकर हम अपने कपड़े के बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसका कुछ भी ना मालूम होने चलता है वो लास्ट में क्या होता है, उनको काफी भारी नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों अगर नुकसान ना हो तो आपको इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि हमने भी शुरुआत में 3 से 4 लाख हमने सऊदी में रहते थे, तो वहां पे जाके फिर आया दोस्तों, हमने कपड़े बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और एक भी कपड़े में हम मुनाफा नहीं कमा पाए। तो इससे अगर नुकसान होने से आपको बचना है तो इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। और अगर नए हो गए वीडियो में तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। और मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, फेरिक भी काम करता हूँ और हमारा निजी दुकान भी है और हम मार्केट में सेल भी लगाते हैं। आज हम अपना सारा इसमें आपको बताने वाले हूँ कि कपड़े का अगर बिजनेस करना चाहते हो कि कितने स्तर तक आप करना चाहते हो, किस तरह आप कपड़े बिजनेस करोगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। जैसे दोस्तों हम वीडियो में बहुत सारी बातें बताते हैं और हम बताते हैं आपको हमेशा कि आप जब भी कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करो छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, बड़े अमाउंट बिल्कुल न लगाओ। क्योंकि दोस्तों आप नए नए होते हो, आपको कपड़े के विषय में कुछ भी नॉलेज नहीं होता। और ऐसे में बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टार्ट तो करते हैं कपड़े का बिजनेस, लेकिन दोस्तों वो शुरुआत में क्या होता है, वो बड़े महंगे में और बड़े स्तर पर करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास बहुत लोगों को फोन आता है और हमारी वीडियो देखते भी हैं, तो वो उनका एक्सपीरियंस आपको हम बताते हैं। जो फोन पे बात करते हैं हमसे, वो जब भी हमारे पास फोन करते हैं तो वो बोलते हैं भैया हम आप अपने कपड़े के बिजनेस में 30 से 40 हजार लगा रहे हैं, लेकिन हम इतना पैसा हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो हम उनका एक्सपीरियंस बताते हैं, आप फेल क्यों हो जाते हो कपड़े बिजनेस में। और हम एक समय ऐसा था और हम भी उस समय एकदम बिल्कुल जीरो हो गए थे। लेकिन अगर हम अपनी वीडियो में आपको कुछ बताते हैं तो वो हमारा एक्सपीरियंस है, वो हम खुद कमाते हैं, तो उस रिलेटेड आपको हम बताते हैं कि आप इस तरह काम करोगे तो 100% है, जिंदगी में भी कभी कभी फेल हो सकोगे, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको घाटा लगेगा। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन दोस्तों वो वीडियो के आधार पे अपना काम नहीं करते। अब वीडियो तो लोग बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं और उनको हम कॉपी भी करते हैं, लेकिन जिस तरह वो बताते हैं, जिस तरह वो बनाते हैं या आपको बताते हैं कि भाई कपड़ा यहां से आता स्टार्ट करिए तो आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। लेकिन दोस्तों आप कभी कभी ऐसे लोगों की वीडियो देखते हो जो इंसान दोस्तों जिंदगी में कभी कपड़े बिजनेस किया ना हो, और वो बड़ी बड़ी बातें आपको बताता है कि 20,000 लगाइए आप दूसरे दिन डबल हो जाएगा, या फिर 5 लाख 10 लाख आप लगा के आधा कपड़े में इन्वेस्ट करिए, आधा काउंटर में इन्वेस्ट करिए और कुछ लाख खाना अपने जेब में रखिए। ऐसे ऐसे वीडियो बहुत सारी भरमार पड़ी हैं। जो लोग कभी जिंदगी में ये काम किए नहीं है उनको कैसे कपड़े के विषय में कि कितना प्रॉफिट है और कितना हमें एक कपड़े में मुनाफा मिल सकता है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों की वीडियो पड़ी है यूट्यूब पर, आप देख सकते हो जाके। लेकिन जो जिस स्तर पर काम कर रहा है, जो जिसमें काम कर रहा है, उसके विषय में आपको बहुत अच्छे से समझा सकता है और आपको नुकसान होने से जो भी पैसा है आपको बचा सकता है। जैसे दोस्तों हम खुद काम करते हैं कपड़े का। एक समय हमने सूरत से ऑनलाइन कपड़ा मंगाया था और हम किसी कंपनी के नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि हम बहुत मशहूर कंपनी से मंगाए थे। उसने शुरुआत में हमें मीठी मीठी बातों में बहुत कुछ बताया था कि भाई आप 1 लाख लगाओगे तो हो सकता है आपको एक ही महीना में बिक जाए और आप 1.5 लाख रुपया वसूल कर लो। और आप कपड़े की बिजनेस इतना आसान है करना कि आप
अगर एक कपड़े बेचोगे तो डबल ट्रिपल में आपको अच्छा खासा बेनिफिट होता। ऐसे से लोग आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, जो बड़े बड़े होलसेलर हैं, वो लोग तो बहुत आसानी से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन जो इंसान अगर मजदूरी करके अगर एक एक पैसा जोड़ के 8 घंटा 10 घंटा अपना काम करके मजदूरी, अगर वो 20,000 50,000 या लाख 1.5 लाख रुपए इकट्ठा करता है और फिर सोचता है दोस्तों हम कपड़े का बिजनेस करें, लास्ट में क्या होता है, उसको अगर घाटा लग जाता है तो पूरी जिंदगी वो कोसता रहता है कि भाई कपड़े का बिजनेस आसान नहीं है और कपड़े के बिजनेस में कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। लेकिन दोस्तों उसका भी कहना सही है, क्योंकि बिगड़ अनुभव का, बिगड़ जानकारी का आप जल्दबाजी में पैसे कहीं भी लगाते हो और शुरुआत में आप सोचते हो कि इतना ज्यादा बेनिफिट इसमें मिलेगा, और जब उस पर आप नहीं उतरते हो, जब आपको उसमें बेनिफिट उतना नहीं मिलता, जब आप धीरे धीरे वो माइनस की दुनिया में जाते हो, तो लास्ट में क्या होता है, जो कपड़े आपके पास बचे भी होते हैं वो बिकना भी मुश्किल हो जाते हैं और वो ऐसा लगता है कि हमें अब इसको कूड़े में फेंकना चाहिए, और क्यों कूड़े में फेंक देते हैं बहुत सारे लोग कि चलो अधिक दाम पे हम किसी को बेच देते हैं, वो अपना बेच देगा। लेकिन जिसको भी आप बेचोगे दुकान वालों को, वो अच्छा खासा बेनिफिट उन्हीं कपड़ों से कमाता है। जो लोग ये समझ लो कि 30,000 40,000 50,000 लगाते हैं, वो कुछ दिन के बाद वो बंद कर देते हैं। लेकिन बंद करने का रीजन क्या है, आप इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं कि हम 20,000 लगाएं, 50,000 लगाएं, या अच्छे से हम दुकान कहीं मार्केट में लें, तो उसमें क्या होगा कि हमारा अगर 5,000 का माल लाए हैं तो हम उसमें से 5,000 एक्स्ट्रा कमाएंगे, डबल प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन दोस्तों कपड़े के बिजनेस में प्रॉफिट डबल कमा सकते हो, लेकिन आपको जो नॉलेज नहीं होगा तो आप डबल तो क्या, एक पैसा भी आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा उसमें। मेरा रीजन ये है कि हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि भाई वो कपड़े कैसे लाता है, वो किस तरह बेच रहा, क्योंकि दोस्तों मार्केट में से लाखों हजारों लोग हैं जो फेरी करते हैं और कपड़े का काम करते हैं 20,000 15,000 10,000 से स्टार्ट करके आज वो लखपति करोड़पति बन गए इन्हीं कपड़ों से। अगर कपड़ों में इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होता तो आप नुक्कड़ पे हर जगह देखते नहीं होगे कि चौराहे पे से लगा के रखते हैं, फुटपाथ पर से लगा के रखते हैं, खुद की रेडी बना के वो अच्छा खासा गांव में सेल कर रहे हैं, फेरी वाला काम करके वो अच्छा खासा मुनाफा कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी शोरूम जो बना के रखे हैं वो भी अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं एक एक दिन में। तो दोस्तों कुछ लोग जो हैं जो फेल हो जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है और नए नए होते हैं, तो वो कपड़े के बिजनेस में अपना जो अनुभव होता है कि हम जो वीडियो देखे होते हैं और वीडियो के विपरीत भी वो काम करते हैं। जैसे हमारे पास भाई अभी 2-3 दिन पहले एक भाई ने फोन किया था, बोलते भैया कि हमें कपड़े का दुकान करना है और हम किन कपड़ों से स्टार्ट करें। और हम उनको हमेशा यही वीडियो में बताते हैं कि भाई जब भी आप बिजनेस करना कपड़े का, तो आप पहले मार्केट देखिए और आपके यहाँ क्या चल रहा है वो चीज देखिए। अगर ये चीज आप देखोगे तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नुकसान होगा। जो हम अगर मोटी मोटी मान लो कि हम कभी दिहाड़ी काम नहीं किए हैं और पहले दिन शायद के संजोग हम दिहाड़ी पे काम करने गए और मालिक बोला कि 500 रुपया आपको एक दिन का देंगे, हमारे यहाँ काम करने चलना है। तो मान लो कि पहले दिन हम गए, मालिक आपको प्यार से ले गया, वहां पे कोई टिक नहीं रहा है, तो उसको आपको ले जाएंगे। तो पहला दिन जो काम होगा बहुत आसान का होगा या फिर बहुत ज्यादा कठिन होगा। पहले ही दिन आसान भी हो सकता है, कठिन भी होगा। मान लो कि जिस दिन पहले दिन गए हो उस दिन पूरा आराम का काम है कि मालिक आपको पड़का रहा है कि ठीक है आज आप ये कर लो, थोड़ा थोड़ा काम कर लो। उसके बाद आप पूरा 8 घंटे आप काम किए, आप पूरा 8 घंटे आप काम उसके यहाँ करें, शाम को 500 रुपया आपको मिलता है, तो आप बोलते हो यार बहुत अच्छा है, और 500 रुपया दोस्तों 8 घंटे मुझे मिल गया, आज बिल्कुल काम नहीं करना पड़ा। लेकिन जब दूसरे दिन जाते हो उसका डबल आपको मेहनत करना पड़ता है, तो 500 ही रुपया उसी दिन में आपको मिला। फिर शाम को क्या होगा कि आप आओगे तो बोलोगे यार बहुत मेहनत पड़ा था, आज तो बिल्कुल मालिक हमारे साथ से हमारे पास से हटा नहीं है और पूरा दिन दबा के काम लिया है, तो आज तो हम दूसरे दिन जाने की हिम्मत नहीं ले रहा। तो आप ये समझ लो कि कपड़े के बिजनेस ऐसा ही है, जब आप एक दिन जाओगे तो हो सकता है बिक्री ना हो, जब दूसरे दिन जाओगे तो हो सकता है बिक्री हो जाए और अच्छा खासा मुनाफा भी मिल जाए। ऐसे इस काम में है। अगर बिजनेस अगर करना चाहते हो तो आपको एक दिन हार्ड पड़ेगा, एक दिन नरम पड़ेगा। लेकिन दोस्तों साल के 12 मास क्या होता है, कपड़े का रूटीन अलग अलग होता है। ठंडी में अलग कपड़ा बिकता है, गर्मी में दूसरा कपड़ा बिकता है, जो मीडियम बरसात आता है तो उसका अलग मतलब कपड़े बिकते हैं। सीजन के हिसाब से कपड़े बिकते हैं। अगर सीजन आपको 12 महीने का आपको समझ में आ जाएगा कि किस मौसम में पहले बच्चों के कपड़े बिकते हैं और किस मौसम में बड़ों के कपड़े बिकते हैं और किस मौसम में आपको डबल मुनाफे वाले भी कपड़े बिकते हैं। जब इसको आपको पता चल जाएगा तो जिंदगी में कभी भी कपड़े के बिजनेस आप छोड़ोगे नहीं और आपको कपड़े जैसा किसी में प्रॉफिट भी नहीं हो सकता, क्योंकि कपड़े का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आप चाहे एक कपड़े को 10 साल रखे रहोगे, अगर उसको सही सुरक्षित रखे रहोगे तो आप वो कपड़ा आपको बेनिफिट देके जाएगा तो जाएगा ही। जैसे हमारे पास ये दुकान जो हमने खोला था दोस्तों, हमने शुरुआत में सूरत से कपड़ा लाया था, 3.5 या 4 लाख का लाया था, जीएसटी मिला के हमारा लगभग 4.5 लाख पड़ गया था। और आते आते दोस्तों हमें 20 से 25 हजार रुपया लगभग भाड़ा भी ट्रांसपोर्ट का सब कुछ लगा के हो गया था। तो दोस्तों हमने शुरुआत में तो सोचा था कि हम 4 लाख का कपड़ा ला तो रहे हैं, काउंटर इतना बढ़िया बना रहे हैं, दुकान इतना बढ़िया बना रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन दोस्तों अंत में क्या हुआ, हमें ना काउंटर पैसा कमा के दिया, ना ही हमारी दुकान में जो लाइटें लगी हैं, जो पंखे लगे हैं वो पैसे नहीं कमा के दिए। और शुरुआत में हमने इतना पैसा खर्चा कर दिया अपनी दुकान पे कि हमारा लास्ट में क्या हुआ, जो कपड़े लाए और उसमें भी एक पैसा मुनाफा नहीं मिला।
तो हमने पूरा हिम्मत हार गए थे, पूरी तरह से टूट गए थे। लेकिन दोस्तों हमने हिम्मत नहीं मारा और हमने फिर उन्हीं कपड़ों से स्टार्ट किया जो कपड़े को, या आप सोचते होगे ये कपड़े में बेनिफिट नहीं है। आप फेरी वाले को देखते होगे, सोचते होगे यार ये छोटे स्तर से काम कर रहा है, क्या कमाता होगा। आप सोचते होगे जो रेहड़ी पे काम कपड़े लगा के सेल लगा रहा है, जो रेहड़ी पे बेच रहा है फुटपाथ पर, उसको आप सोचते होगे वो कितना पैसा कमा रहा है। यकीन नहीं मानोगे, जो आज 10 लाख 15 लाख लगा के वो काउंटर बना के दुकान खोल के वो डेली के वो कपड़ा मुनाफा कमा रहे हो, उससे ज्यादा मुनाफा फुटपाथ वाला और फेरी वाला कमा लेता है। अब इसमें बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे ये कैसा हो सकता है। तो ऐसा होता है दोस्तों, जो मार्केट में अगर आप सेल लगा रहे हो, अगर आप 20,000 का अगर एक बार कपड़े भरा रहे हो, अगर 20,000 में अगर डेली का अगर 1,000 रुपये नहीं कमाएंगे तो हम तुम्हारा गुलामी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 20,000 में आपको ऐसे से आपको कपड़े रखना है जो आपको अनुभव नहीं होगा, आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो पूरी जिंदगी आपको कुछ भी नहीं कमा सकते हो। जैसे हम उन्हीं लोगों को बताते हैं जो लोग दोस्तों आज 10-20,000 30,000 लगा के अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं, उनके लिए यह व्यापार बताने वाला हूं। क्योंकि 20,000 25,000 अगर आप सन 2025 में लगा के स्टार्ट करोगे तो आपको एक दिन में, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आज हम पैसा लगा रहे हैं और कल डबल हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। डबल तो कब होगा, जब आपको उस लाइन में आपको मालूम चलेगा, जब अच्छा खासा सीख लोगे कि हाँ किन कपड़ों में हमें ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, किन कपड़ों में हमें नुकसान होता है, और कौन सा कपड़ा हमारे पास रुकता नहीं और हम जल्दी जल्दी उसको बेच दे रहे हैं और जल्दी जल्दी लाना पड़ रहा है। जब आप ये काम करना स्टार्ट कर दोगे तो यकीन नहीं मानोगे, आप कपड़े का बिजनेस कभी भी छोड़ोगे नहीं। अगर आपको करना है कपड़े का बिजनेस, तो हमारी एक बात हमेशा याद रखना, कि और कभी भी अगर कपड़े का बिजनेस करने जा रहे हो तो किसी का देखी देखा मत करो। और दोस्तों जो वीडियो में हम आपको बताते हैं वो हमारे विपरीत काम करिए। हम आपको बता रहे हैं कि आप 50,000 लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा करिए। आप शुरुआत में इतना पैसा मत लगाइए। आपको पहले सीखना है इस काम को। जो आपको सीखना है तो आपको छोटे स्तर से काम करना पड़ेगा। उन कपड़ों से आपको सीखना पड़ेगा जो मार्केट में लेके आओ, जो कपड़े में आपको लगे कि हाँ ये कपड़े आपको हम 40 रुपये में ला रहे हैं, 50 रुपये में ला रहे हैं, 100 रुपये में ला रहे हैं। अगर कल की खुदा न खास्ता हमारा काम ना चले तो हम उसी रेट में इसको बेचकर अपना मुनाफा, तो अपना जो भी लगा है उसको निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों शुरुआत में ऐसे बहुत सारे लोगों का हमारे पास फोन आता है कि भैया हम साड़ी ले रहे हैं, 300 का ले रहे हैं, 400 का ले रहे हैं, 500 का ले रहे हैं, 700 800 तक का ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है कि मार्केट में ये साड़ी बिकेंगी कि नहीं बिकेंगी, ये कपड़ा चलेगा कि नहीं चलेगा। शुरुआत में क्या होता है, वो 20-30 हजार का जो भी बजट बना रखते हैं, एक ही बार में वो खरीद लाते हैं। एक बार में जब खरीद के लाते हैं, जब मार्केट में जाते हैं, पता लगता है इसका दाम भाई और कुछ है। हम बोल रहे हैं 500 का, तो कस्टमर बोल रहा है 250-300 में। तो वो कस्टमर जो अगर बगल का कोई आदमी लिया होगा 300-400 में, उसका कॉपी रहेगा या फिर उसका लोकल कपड़ा रहेगा, तो कपड़ा उसी रेट का वो मांगेगा। क्योंकि दोस्तों शुरुआत में तो आप अपने पसंद के कपड़ा लेके आए हो, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि आपके पसंद का कपड़ा नहीं चलेगा। कस्टमर जो डिमांड करेगा उसी के कपड़े उसी के पसंद चलेगा। क्योंकि हर कपड़ा तो अपने चॉइस के ला रहे हो, और मार्केट में जब लेके जा रहे हो तो कस्टमर डिमांड कर रहा भाई ये कपड़ा नहीं, इस तरह कपड़ा लाइए, और ये रेट इतने रेट तक हम कपड़ा लेते हैं, और ये वाला कपड़ा ले आए। जब वो कपड़ा आपका बिकेगा ही नहीं है तो हम 20,000 30,000 का 40,000 का लाख खान का कपड़ा लाके करेंगे क्या करेंगे। क्योंकि अगर हम 40-50 हजार का जो भी कपड़ा हम लाते हैं इकट्ठा तो बिकेगा नहीं, बिकेगा थोड़ा थोड़ा करके। जब आप थोड़ा थोड़ा करके बिकेगा तो आप थोड़ा थोड़ा कपड़ा भराइए शुरुआत में। अगर आपको इस काम में सफल होना है तो इकट्ठा आपको सामान नहीं भराने हैं और किसी भी तरह से नहीं भराने हैं इस सामान को। क्योंकि जब आप इसको नॉलेज कर लोगे इसके विषय में तो आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख जितना भी हो सकता है आप इस कपड़े में लगा सकते हो पैसे। और यकीन नहीं मानोगे, आप डेली का अगर 20,000 का अगर कपड़ा भरा रहे हो तो उसमें आपको चांस रहेगा, हम एक कपड़ा बेच रहे हैं 100 रुपए का, तो उसमें हमें 25% 30% 40% आराम से मिल रहा है। तब आप 10 कपड़ा बेचोगे तो एक दिन में दोस्तों यकीन नहीं मानोगे 700 800 1000 रुपया भी कमाओगे, इससे ज्यादा भी कमाओगे। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं भैया हम तो इतना कपड़ा लगाए हैं इस वीडियो को देखकर और हमारा लॉस हो गया और हम इसको कभी जिंदगी में नहीं करेंगे। भाई आपकी मर्जी है, करो मत करो, लेकिन आप जब कहीं 8 घंटा 12 घंटा काम करते हो, जब मालिक आपसे दबा के काम लेता है तो आप उस समय कहते हो भाई ये काम मैं छोड़ दूंगा, ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा। तो भाई जब तक आप अपने आप को मेहनत पे और 100% नहीं दोगे, जब तक जिंदगी में आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। क्योंकि आज इस काम को कर रहे हो, इसमें मुनाफा नहीं मिल रहा हो, कल दूसरा काम करोगे उसमें नहीं मुनाफा मिल रहा, कल तीसरा काम करोगे उसमें मुनाफा, ऐसी पूरी जिंदगी आपकी लग जाएगा। एक काम करोगे दूसरा काम छोड़ोगे, ऐसे आपको कभी भी कोई भी सेक्शन नहीं मिल सकता। तो आप अगर कपड़े की लाइन में आना चाहते हो तो पहला नंबर दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं, अगर कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो किस लेवल से आप किस तरह स्टार्ट करना चाहते हो, किस लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों हमें अगर कपड़े के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक मोटा मोटा एकदम लो वाला कपड़ा बताते हैं कि हमें अगर आपको कपड़े के बिजनेस में प्रॉफिट लेना है। मान लो कोई भी अगर पेटीकोट हम लेडीज का बेच रहे हैं, साड़ी का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, साड़ी के बिजनेस में सबसे फर्स्ट आता है पेटीकोट। आपको साड़ी छोड़कर पेटीकोट ओनली बेचोगे। अगर मान लो कि हम अपने लोकल से लिए 75 रुपए का पेटीकोट लिए 100 पीस,
तो दोस्तों उसका अगर गुणा करेंगे हम 75 से गुणे 100 तो 7500 का बनेगा। लेकिन दोस्तों अच्छे वाले दाम बता रहा हूं आपको, जो 100 रुपए में बिकता है 120 रुपए में बिकता है। अगर बेचने वाले दोस्तों उसको 120 रुपए से नीचे नहीं बेचते हैं, लेकिन दोस्तों जो रोज बेचने वाले हैं, जिसको ग्राहक बनाने हैं, एक पीस में 25% कमा सकता है 75 रुपया में। अगर 75 रुपया वाला चीज है तो अगर 100 रुपए बेच रहे हो तो पूरा दोस्तों अगर 100 रुपए बेच रहे हो तो कितने में गया? अगर 100 पीस लाते हैं अगर 75 रुपए के हिसाब से तो हमारा ये हो गया 7500 रुपए। और उसको हम अगर बेचते हैं जाके गांव में फेरी मार मार के पूरे मतलब टहल टहल के, तो दोस्तों अगर ओनली पेटीकोट रखे रहोगे, अच्छा पेटीकोट रहेगा, तो गांव में एक जगह जब उतारोगे ना तो एक एक जगह 5 पीस 6 पीस 7 पीस 10 पीस बहुत आसानी से बिक जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी गांव में बोने तक नहीं होता, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि पेटीकोट नहीं बिकता। पेटीकोट बहुत तेज बिकता है और 100 रुपया खुला रेट है। अगर उससे भी कम लाएंगे, हम 50-55 वाला लाएंगे तो 80 रुपया 90 रुपया 100 रुपए का उसको भी बेच लेते हैं। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी रहेगा वो 100 रुपए से 120 रुपए से नीचे नहीं बिकता है। लेकिन दोस्तों मान लो कि हम 100 रुपए को उसको अच्छा वाला बेच रहे हैं, 2 या 3 दिन हमको लग जाएगा। मात्र अगर पूरा 5 से 10 गांव घूमेंगे, अगर हो सकता है एक दिन में 50 पेटीकोट बेच दो, 30 पेटीकोट बेच दो, या उससे भी ज्यादा बेच दोगे पेटीकोट, तो एक दिन में दोस्तों मान लो कि हमारा 50 पीस बिका तो उसका 5000 का बिक गया। और दूसरे दिन दोस्तों अगर हम 50 पीस बिके तो उसको 5, यानी अगर 10,000 का अगर कपड़ा बेचते हैं 2 दिन में पेटीकोट, ओनली पेटीकोट का से लगा के मार्केट बाजार कहीं भी जाके आपको टारगेट रखना है। आपको टारगेट रखना है कि इतना कपड़ा बेचना हर हाल में बेचना है, चाहे फुटपाथ पर बेचे और चाहे फेरी में जाके बेचे और चाहे कहीं सेल लगाएं, हमको इतना कपड़ा बेचना। जब आप 100% दोगे तो वाकई में आप बेच लोगे। लेकिन जब आप सोचते हो भाई आज हमने 5 गांव टहला हूं, हमारा 5 पीस बिका है और हम शाम को अब घर जा रहे हैं वापस, अब नहीं जाऊंगा कहीं, ऐसे नहीं करना दोस्तों। आपको 100% देना है और बढ़िया से काम करना है कि हमें इस काम को पूरा करके ही रहना। जैसे लोगों को बताते हैं, समझाते हैं कि भाई इस चीज में बहुत अच्छा है, ये चीज पहनोगे तो कितना आपको शरीर में आरामदायक देगा, ये सब आपको समझाने की जरूरत है। अगर जब आप समझा ले जाओगे कस्टमर को तो एक एक जगह 10-10 पीस आराम से बिक जाते हैं। तो अगर 2 दिन में दोस्तों अगर आप बेचते हो 100 पीस पेटीकोट का, तो दोस्तों अगर 10,000 बनते हैं तो 7500 रुपए में अगर हम खरीद के लाए हैं तो 7500 रुपए आपको माइनस करके उसमें ये आपका तो जामा निकला है जो हम लगाए हैं। अगर 100 पीस पूरा बिका है तो 10,000 बने हैं दोस्तों, उसमें से 10,000 में 25% उसमें माइनस कर दो। अगर 25% उसमें माइनस कर देंगे तो हमारा 25 रुपया बच गए, 2 दिन में 25 रुपया। अगर हम मान लो बाई चांस 2 लीटर अगर हम खत्म कर देते हैं, 3 लीटर मान लो 3 दिन में 3 लीटर खत्म करते हैं गाड़ी का एवरेज लगा के, तो 300 रुपए ये खत्म करके माइनस करके तब भी आपका 23 रुपए आसानी से बच जाते हैं। अगर दोस्तों पेटीकोट अगर बेच के अगर आप एक दिन में 1000 रुपया कमा सकते हो, तो अगर और भी कपड़े उसमें रख के और भी ज्यादा कमा सकते हो। दोस्तों आपको ऐसे बातें बताने वाला हूं जो इसमें आपको मुनाफा, जैसे अभी गर्मी स्टार्ट हुआ, पेटीकोट, प्लाजो, साड़ी, दुपट्टा, चुनरी, टी शर्ट, ये सब अच्छे खासे बेनिफिट देने वाले हैं। अगर यकीन नहीं है तो आप हमारी वीडियो देखते रहना। हम अभी फिर जाने वाले हैं मार्केट में कपड़ा लाने, आपको वहां पर इंटरव्यू की वीडियो दिखाएंगे और खुद अपना भी हम वहीं से कपड़ा लाते हैं जहां से हम ये कपड़ा बेचते हैं। और आज हमने पहले सूरत से लाया था, वहां से बिल्कुल मुनाफा नहीं मिला, लेकिन जो लोकल से खरीद रहा हूं उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर एक मान लो कि छोटा स्तर पे हम काम कर देते हैं 25 से 30 हजार लगा के, तो ये समझ लो कि अगर हम 25,000 का सामान लाते हैं, एक हफ्ता बेचेंगे, एक हफ्ता में मान लो कि 7 से 8 हजार 10 हजार हमारा इकट्ठा होता है, तो वो पैसा दोस्तों आप इन्वेस्ट उसमें घर में मत करिए, उसी पैसे को फिर आप जाके मार्केट से फिर उसमें लाके मिक्स करिए। आप यकीन नहीं मानोगे, आपकी साइकिल चलती रहेगी, आप 25 से 50 हजार 50 से लाख कम बन जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों सोचते हो कि हम एक हफ्ता मार्केट करेंगे, उसके बाद फिर एक हफ्ता सोच रहे हैं कि इसी 20,000 में हम घूमें। 20,000 में दोस्तों आप जो घूमते रहोगे उसमें वाकई में जो अच्छे कपड़े होंगे वो जल्दी से सेल हो जाते हैं, जो थोड़ा कम अच्छे होते हैं वो रुक जाते हैं। तो आप जो 10 से 12 दिन का जो सेलिंग किए हो हफ्ते खान का, वो पैसा उसी में फिर लगाइए और जाके नया माल लाइए, उसमें फिर लगाइए और उसको फिर ले जाइए मार्केट में फेरी में। तो अब आप देखिए हर हफ्ते आप मार्केट करते रहोगे और हर हफ्ते बाजार या सेल या गांव में जाते रहोगे तो लोगों को तरह तरह के कपड़े मिलेंगे, आप लोगों को चॉइस को पता चलेगा, तब आपको वो कपड़ा करने में, तब आपको कपड़े का सेलिंग करने में भी मजा आएगा और कस्टमर ये भी सोचेगा कि भाई अच्छा कपड़ा लेके आता है हर हफ्ते, तो हम इसी से कपड़ा लेंगे। जो दूसरे से कपड़ा लेते रहेंगे तो 100% है वो आप ही से कपड़ा लेंगे, क्योंकि दोस्तों हर हफ्ता आप मार्केट कर रहे हो, 8-10 हजार का माल ला रहे हो, तो आपका माल जो पुराना हो रहा है उसमें नया भी मिल जा रहा है और नया के साथ साथ पुराना भी बिक रहा है। तो ये इस तरह आप काम करोगे तो आप काफी अच्छा बेनिफिट कमाओगे। तो यकीन नहीं मानोगे, जिंदगी में आपको कभी भी मतलब निराशा नहीं होगा। और नया काम करने के सोच रहे हो तो कभी भी बंद नहीं करोगे। इस काम में अगर आपको एक बार मक्खन लग गया मुंह में,
आपको ना, तो जिंदगी में ये कपड़े की लाइन छोड़ोगे नहीं और बहुत आसानी से 4 से 5 घंटे 6 घंटे काम करके अच्छा खासा बेनिफिट कमाओगे। लेकिन सोचते होगे दोस्तों आज स्टार्ट करूं, एक हफ्ता काम करूं, एक हफ्ते में अगर हमारा सेल नहीं हो रहा हम बंद कर देंगे भाई। तो एक दिन में दोस्तों आपके कोई भी सफल नहीं बन सकता, एक दिन में आप कोई करोड़पति नहीं बन सकता। इसके लिए धंधा मांगता है कि आप हमको टाइम दीजिए, आप रेगुलर काम करिए हमारे साथ, और रेगुलर काम करोगे एक दिन कम बिकेगा, एक दिन ज्यादा बिकेगा, एक दिन बहुत नहीं होगा, उसके दूसरे दिन डबल तिबल बिक जाएगा। जिसमें क्या होगा, पूरे महीने का आपका लेवल बराबर आ जाएगा। आप पूरे महीने कंटिन्यू काम करते रहोगे बिना छुट्टी किए ईमानदारी से। तो इससे अच्छा बिजनेस कोई हो नहीं सकता कपड़े से। तो आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।